अब देखो बच्चों सवाल नंबर 4, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। दो तरह घटना होगी। मान ले कि उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता जो है वो 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, यानी कि यहां पर घटना के अंतर्गत घटना घटी। ठीक है ना। तो यहां पर बेज थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो उससे पहले देखो यहां लिखेंगे तो हम लिख लेंगे, देखो यहां पर जो घटना E1 है, देखो यहां पर माना जो घटना E1 है वो प्रश्न का उत्तर जानना, ये यानी कि E1 घटना के यह है कि वह प्रश्न का उत्तर जानता है, तो उसे घटना E1 से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद जो घटना E2 है उसे लेके चलेंगे अनुमान लगाना। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे अनुमान लगाने, घटना मतलब अनुमान लगाना, यानी कि आंसर जो है अनुमान लगा के देना, यह घटना E2 है। उसके बाद वह अब प्रश्न का जो है सही उत्तर देना, यानी कि जो घटना A है, इसे A को लेकर चलेंगे। जो A है वो प्रश्न का सही उत्तर देना या प्रश्न का सही उत्तर। तो इसलिए अब देखो बच्चों यहां कही है कि उत्तर जानने की प्रायिकता जो है वो 3/4 है, अर्थात प्रोबेबिलिटी यानी कि PE1, क्योंकि जो E1 घटना है वो प्रश्न का उत्तर जानने की है, तो PE1 कितनी हुई 3/4। उसके बाद PE2 जो अनुमान लगाने की जो घटना है यानी प्रायिकता है वो है 1/4, तो PE2 कितनी हुई 1/4। अब इसने कहा है कि छात्र के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की, तो इससे पहले क्या आ रहा है कि प्रश्न का उत्तर जानता है। जब देखो वह छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, जब उसकी प्रायिकता निकाल लेंगे तो वो तो 1 आनी है क्योंकि उसे पता है। तो अगर मैं चलूं यानी कि वह, अगर हम प्रोबेबिलिटी किसकी A की किसके सापेक्ष, मैं E1 के सापेक्ष लेकर चलूं तो यहां पर क्या बनेगी 1, क्योंकि प्रश्न का उत्तर सही देता है किसके सापेक्ष, जब वह प्रश्न का उत्तर जानता है। तो जब प्रश्न का उत्तर जानता है तो सीधा टिक करेगा, तो राइट एकदम। लेकिन उसके बाद वो कह रहा है कि अगर वह अनुमान लगाकर आंसर देता है तो उसकी प्रायिकता जो है यहां पर 1/4 है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई उत्तर देता है यानी कि सही उत्तर देता है किसके सापेक्ष, अनुमान के सापेक्ष, बराबर। इस बात की क्या प्रायिकता है 1/4, तो यहां लिख देंगे 1/4। अब उसने कही है यहां पर लास्ट में कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया। ठीक है ना, उसने क्या दिया, सही उत्तर दिया। तो अब इसे ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए जो पूछ रहा है तो प्रायिकता, तो सही उत्तर देने वाली घटना, तो प्रश्न का सही उत्तर दिया, यहां लिखेंगे प्रश्न का सही उत्तर दिया,
यानी कि तो इसमें है कि प्रश्न का उत्तर जानने वाली घटना बटे प्रश्न का सही उत्तर दिया, इस तरह से पढ़ेंगे इसे, ठीक है ना। यानी कि जो पहले यानी किसके सापेक्ष कि भाई प्रश्न का उत्तर जानता है, तो अब प्रायिकता वो ज्ञात करनी है जब प्रश्न का उत्तर जानता है किसके सापेक्ष, यानी कि उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर जानना, ठीक है ना, तो प्रश्न का उत्तर जानता है तो सही उत्तर दिया, इस तरह से यहां पर लेके चलेंगे। अगर वह कहता अनुमान लगा के तो फिर इसका उल्टा कर देते, यानी कि अनुमान लगाने वाले घटना, तो अनुमान लगाया, अनुमान लगाकर प्रश्न का उत्तर दिया, इस तरह से। तो अब देखो तुरंत बराबर लिख देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो यहां लिखेंगे PE1 इंटू, यानी कि PE1 दिखा देंगे इससे, PE1 इंटू तो P A अपॉन E1, इस तरह से, और इसके बटे, तो पहला भाग न्यू का न्यू PE1 इंटू P A अपॉन E1, फिर प्लस नेक्स्ट वाला, यानी कि PE1 इंटू P वो E2, PE2 इंटू P A अपॉन E2, इस तरह से कर लेंगे। अब देखो इससे आगे, तो बराबर, तो PE1 3/4, तो जहां PE1 है वहां 3/4 आ गया, गुना PA अपॉन E1 कितना है 1, इसके बटे पहला भाग न्यू का न्यू प्लस PE2 कितना है, PE2 है 1/4, तो यहां पर 1/4 गुना PA अपॉन E2, PA अपॉन E2 कितना है 1/4, तो यहां पर 1/4 कर लेंगे, तो 3/4 और इसके बटे, तो 3/4 जमा 1/4 चौक 16, तो 3/4, 4 और 16 का एलसीएम 16, तो 4 चौक 16 गुना 3 जमा 16 एकम 16 गुना 1, तो 3/4, 4 × 12 = 13 बटे कितना 16, तो 4 चौक 16, इस तरह से आ गया, इसी गुणा पर आ जाएगी, तो 4 × 12 बटे कितना